देखिए, जन्मदिन तो हमारा कल है, लेकिन हमारे साथियों ने, विद्यालय के प्रबंध तंत्र ने, यहाँ के संचालकों ने, सबने तय किया कि हम लोग एक दिन पहले से इस कार्यक्रम को करें। इस समय वृक्षारोपण एक लक्ष्य के तौर पे पूरे देश में, बल्कि लोग दुनिया में वृक्षारोपण को प्रोत्साहन करने की बात कर रहे हैं। जिस तरह के वातावरण में परिवर्तन आ रहा है, पेड़ का सवाल हमारी जिंदगी से जुड़ा है और हमारे पेड़ों की संख्या इस देश में काफी कम हुई है। उत्तर प्रदेश में भी जो हमारा मानक है उससे काफी नीचे हैं हम। उत्तराखंड के निकल जाने के बाद पेड़ों की संख्या आबादी के अनुपात में जितनी ऑक्सीजन हमें चाहिए उससे काफी कम पेड़ बचे हैं। कैसे हम इसको प्रोत्साहित करें? विभिन्न सरकारों में अपने अपने लक्ष्य निर्धारित किए। हमने देखा, आदरणीय अखिलेश जी ने भी लक्ष्य रखा था कि हम करोड़ों पेड़ लगाने की कोशिश की थी और 10 करोड़ पेड़ लगाए उस कार्यकाल में। आज भी सरकार पेड़ों को प्रोत्साहन करने के लिए कोशिश कर रही है, पर हम लोगों ने लोगों के बीच में ये बात कही है कि आज हम अपने जन्मदिन के अवसर पर पेड़ लगा रहे हैं या विद्यालय परिवार पेड़ बच्चों के साथ मिलकर लगा रहा है। हर बच्चा अपना एक पेड़ लगा रहा है, अपनी माँ के नाम पर, अपने पिता के नाम पर, परिवार के नाम पर, अपने नाम पर। तो मैं कह सकता हूं कि इस प्रदेश की जो आबादी है, अगर सब पेड़ों की तरफ चले गए तो बड़ी समस्या बहुत जल्दी समाधान के रूप में मिट सकती है। हम लोगों ने ये भी कहा कि जन्मदिन के अवसर पर अगर हम पेड़ लगाने की परंपरा शुरू करते हैं, जैसा लोग कहते हैं ना, एक दूसरे की लोग नकल करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी हम कुछ लोगों से सीखते हैं, कुछ लोग हम लोगों को अपनाने की कोशिश करते हैं। अगर सब महाविद्यालयों में वृक्षारोपण शुरू हो गया और हर महाविद्यालय के पढ़ने वाले एक बच्ची ने कहीं पेड़ लगा लिया, तो बहुत बड़ी सहायता प्रकृति के लिए हम कर सकते हैं, अपने जीवन के लिए कर सकते हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए कर सकते हैं। और मैं सोचता हूं कि उस कोशिश की तरफ हम लोगों ने आज पेड़ लगाने की कोशिश की है। ये अभियान लगातार 3 दिन चलेगा और लगभग हमारे यहाँ जितने बच्चे हैं, मैंने कॉलेज के सभी साथियों से कहा है कि जितने बच्चे पढ़ते हैं, कम से कम सबका एक पेड़ कॉलेज में हो। जब वो कॉलेज से निकल कर बाहर भी जाए तो उन्हें याद रहे कि हमारा पेड़ एक टीकाराम यादव महाविद्यालय में लगा है, उसकी चिंता उनके दिमाग में हो। एक ऐसा वातावरण बनाए, ये हमारी कोशिश है। वहीं जन्मदिन को लेकर मैं कहूँ तो मैं जन्मदिन के लिए तो हर व्यक्ति के मन में सबसे पहले अगर शुक्रिया किसी के प्रति आता है तो वो माता पिता हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया, जिन्होंने ये अवसर दिया हमें इस दुनिया में आने का। हम इस समय अगर हम किसी के प्रति धन्यवाद के पात्र हैं या किसी के प्रति शुक्रिया कर सकते हैं या किसी को सबसे अधिक प्रेरणा के लिए मान सकते हैं तो वो माता पिता हैं। फिर उनकी याद में या उनके सपनों के लिए हम क्या कर रहे हैं? हर जन्मदिन व्यक्ति की समीक्षा का दिन भी है। अगर हमारी कोशिश उनके मान सम्मान को बढ़ा रही है तो हम सोचते हैं कि हम सही रास्ते पर हैं, और अगर हम कुछ पीछे हैं उनके मान सम्मान या उनके नाम को वैभव बढ़ाने में, तो फिर हमें कुछ और बेहतर करनी है। समाज के लिए हम जितना बेहतर काम करते हैं, कोई भी व्यक्ति हो, उसकी बेहतरी, उसका काम न केवल उसको श्रेय देता है बल्कि उनके माँ बाप को भी श्रेय मिलता है। हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो हमेशा इस बात का ध्येय हमारे दिमाग में रहता है कि हमारी प्रगति में हमारे माँ बाप का आशीर्वाद है और उस आशीर्वाद के प्रतिफल के रूप में हम आगे जा रहे हैं, क्योंकि हमारा अपना कुछ नहीं होता। जहां तक राजनीति का सवाल है, तो राजनीति में भी मैं लोगों से कहता हूं कि राजनीति व्यक्ति का सवाल नहीं है। राजनीति में जिससे बेहतर अच्छे साथी मिलते हैं, सहयोगी मिलते हैं, गुरुजन मिलते हैं, वो राजनीति में कामयाबी की तरफ, सफलता की तरफ पहुंचता है। और यदि असफलता हमें मिलती है तब भी हम महसूस करते हैं कि हम अपने उन रिश्तों को अच्छे से कामयाब नहीं कर पा रहे हैं जो हमें जिता सकता है। तो हम अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करते हैं और बेहतर समाज के बीच में क्या कर सकते हैं, कैसे हम भरोसा उनका बढ़ाएं जिनका भरोसा नहीं बना पा रहे हैं। तो हमारी जहां तक आज की कोशिश है कि हम अपनी गलतियों को सुधारें और बेहतर बनाएं। शिक्षा का एक ऐसा केंद्र जहां बच्चे को निर्माण की वजह बनती है और केवल एक व्यक्ति नहीं बनता बल्कि देश बनाने की उस योजना में शामिल होता है। मेरी शुभकामना है सभी साथियों को कि आप पेड़ लगाकर पेड़ की रक्षा करें और आने वाले समय में आप देश की रक्षा के काम आए, देश की प्रगति के काम आए, ऐसी पढ़ाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद।